आकाश, हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूरी पर है। मेरे पास बाइक है जिससे मैं रोज घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफर पूरा करता हूँ। मैं एक दिन कंपनी से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए वहां से चला गया। फिर अगले दिन वही लड़की मुझे उसी जगह दिखाई दी। इस बार भी वो मुस्कुरा रही थी। मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे वहां दिखी और एक दिन वो लड़की मुझे वहां दिखाई नहीं दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही कभी बात करी थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लग सकता था। अब कई दिन बीत गए थे, वो लड़की नहीं दिख रही थी। मैं परेशान हो गया था। कई बार मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका उसी जगह इंतजार किया करता था। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो एक लड़की बोली। उस लड़की ने मेरा नाम पूछा और वो मुझे बताने लगी, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं ये सुनकर चौंक गया कि इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया और ये मेरे से इतना खुलकर क्यों बात कर रही है। लेकिन मैं उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये बात भूल गया। एक दिन उसने कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैंने आज तक किसी लड़की से अकेले में बात नहीं करी थी। मैंने अपने दोस्त को साथ चलने के लिए बोला, वो मान गया। हम दोनों बाइक पर बैठकर कॉलेज पहुंच गए, पर वहां कोई नहीं था। हमने उसका काफी देर इंतजार किया, पर वो नहीं आई। काफी देर हो गई थी। मैं अपने घर की ओर चल पड़ा हूँ। घर पहुंचते ही उस लड़की का फोन आया। मैंने फोन उठाया और गुस्से में कहा, मैंने आपका काफी देर इंतजार किया पर आप नहीं आई। लड़की बोली, आप अकेले नहीं आए थे, इसलिए मैं एक जगह छुपी हुई थी। मैं बाहर नहीं आई। मुझसे कल अकेले में मिलना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने उसके नंबर पर फोन किया तो उसकी मम्मी ने फोन उठाया। मैं पहले घबरा गया। घबराते हुए कॉलेज का प्रोजेक्ट का बहाना कर दिया। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे 3 महीने हो गए हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथों से फोन छूट गया और बुरी तरह कांपने लगा। मैं सोचने लगा कि आज तक मैं जिस लड़की को देखता था, उससे फोन पर बात करता था, वो एक आत्मा है। उसका कोई वजूद ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अगले दिन फिर उसी नंबर पर फोन किया तो उसकी मम्मी ने फोन उठाया। मैंने उन्हें आज तक बीती सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर चला गया। वहां प्रिया के फोटो पर माला थी। उसकी मम्मी को मैं फिर से सारी बात बताने लगा। प्रिया की मम्मी भावुक हो गई। उस दिन मैंने अपनी सिम तोड़कर फेंक दी और दूसरा नंबर ले लिया और फिर कभी मुझे उसका फोन नहीं आया।
आज भी जब कभी मुझे अनजाने नंबर से फ़ोन आता है तो मैं सहम उठता हूँ और मैंने कंपनी जाने का रास्ता भी बदल लिया है। मेरी कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स।